राधे राधे, हरे कृष्णा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 21 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रही है। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लोग शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करके कामिका एकादशी की व्रत कथा भी सुनते और गाते हैं। एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु सभी कष्टों को हर लेते हैं और समस्त पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इस व्रत को करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कामिका एकादशी के दिन तीर्थ स्थलों में स्नान करके दान करने वाले कार्य को बहुत ही पुण्य माना जाता है। इस व्रत को करने से प्राप्त फल एक अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले फल के बराबर माना गया है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। सावन माह में जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके द्वारा गंधर्वों और नागों की पूजा स्वतः संपन्न हो जाती है। इसकी कथा सुनने मात्र से यज्ञ करने के समान फल मिलता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का महत्व। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी के बारे में बताएं, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने जो कामिका एकादशी की कथा देवर्षि नारद को सुनाई थी वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है, जिसे सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो फल शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करने पर मिलता है, वह गंगा या काशी जैसी जगहों पर जाने से और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से भी नहीं मिलता। श्रावण मास में भगवान की आराधना करने से देवता के साथ गंधर्व और सूर्य सब पूजित हो जाते हैं। पापों से मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत करने से जीव योनि को प्राप्त नहीं होता और विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह तुलसी दान व्रत में मोती मणि 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा अपने घर में सींचता है उसके पाप यातनाएं समाप्त हो जाती है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु, वृक्षों में पीपल तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। आइए जाने कामिका एकादशी व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। गंगा जल से भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को नहलाएं। भगवान विष्णु की स्मरण पूजा और स्तुति दीपक जलाकर करें। तुलसी के पत्तों को अर्पित कर विष्णु भगवान की आरती करें। भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर शाम को आराधना करें। विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ करें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें, प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी तिथि व मुहूर्त। एकादशी व्रत की तिथि 21 जुलाई दिन सोमवार को होगी। पारण का समय रहेगा 22 जुलाई सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह 7:05 पर। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से तथा समाप्त होने की अवधि है 21 जुलाई सुबह 9:38 पर। कामिका एकादशी व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति रहता था। एक बार की बात है जब गांव के एक व्यक्ति का उस क्रोधित व्यक्ति से झगड़ा हो गया। क्रोधवश क्रोधित व्यक्ति ने निर्दोष गांव के आदमी की हत्या कर दी। जब तक गलती का एहसास हुआ वह आदमी परलोक सुधार चुका था। अपराध की क्षमा याचना मांगने के लिए क्रोधित व्यक्ति ने गांव के उस व्यक्ति का श्राद्ध क्रिया और श्राद्ध भोज करने का विकल्प रखा, जिसे लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। क्रोधित व्यक्ति इस कृत्य से बहुत आहत हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब एक मुनि से उन्होंने पूछा कि उसके पाप कैसे दूर होंगे। मुनि, जो उसके बदले हुए स्वभाव से परिचित हो चुके थे,
और उसको पश्चाताप की अग्नि में जलते देख रहे थे, मुनि समझ गए थे कि अब ये क्रोधी व्यक्ति न होकर एक सज्जन व्यक्ति हो चुका है। मुनि ने पापों से मुक्ति के लिए कामिका एकादशी करने का मार्गदर्शन दिया। मुनि के बताए अनुसार वह विधिवत पूजा करके श्री हरि की मूर्ति के पास सो गया। तब विष्णु जी ने उसे नींद में दर्शन दिए और उसे क्षमादान दिया। तो भक्तों, कामिका एकादशी का यह पावन व्रत न केवल हमारे पापों का नाश करता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने का यह अनुपम अवसर जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते कमेंट करके जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली एकादशी या किसी और धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु। राधे राधे।